साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। इस जंग में हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, दवा वाले, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, पैथ लैब, अस्पताल टेक्नीशियन, सफाई कर्मी। न जाने कितने ही लोग अलग अलग किरदारों में दिन रात इंसानियत की सेवा में लगे हैं। ये लोग हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। हम लोगों के लिए जीवन की ढाल बनकर खड़े हैं। कोरोना काल में आपने इंसानियत को दम तोड़ते कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं। इस वक्त सब मिलकर इनके हौसले, इनकी मेहनत, इनके त्याग को सलाम करें। चलिए आज हम कुछ ऐसे कोरोना योद्धाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो असल मायनों में कोरोना काल के कर्मवीर हैं। कोरोना महामारी से जंग में हमारे हेल्थ वर्कर्स 80 योद्धा बनकर उभरे हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल का ज्यादातर नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। ठीक होकर तुरंत कोरोना मरीजों के इलाज में भी जुट गया है। कोरोना महामारी ने इस समय पूरे देश में अपने पैर पसार रखे हैं। रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं, लाखों रोजाना संक्रमित हो रहे हैं। महामारी से बेहाल देश को हेल्थ वर्कर्स का ही सहारा है, जो दिन रात हर चीज को भुलाकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यही तो है कोरोना से जारी जंग के असली योद्धा, जिनके हौसले से, जिनकी दिन रात की कड़ी मेहनत से देश ये जंग जरूर जीतेगा। हेल्थ वर्कर्स में नर्सिंग स्टाफ का योगदान सबसे ऊपर हो जाता है, क्योंकि ये मरीज की सेवा में 24 घंटे लगी रहती है। फ्रंटलाइन पर डटकर मरीज का इलाज करती है। डॉक्टर्स राउंड पर आएंगे और मरीज को देखकर चले जाएंगे। पर स्टाफ नर्स से लेकर वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। सब अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं और एक मरीज को ठीक करने में अपना पूरा योगदान देते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कुछ मेडिकल स्टाफ से, जो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में कार्यरत और कोरोना को हराकर जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभानी ज्यादा जरूरी समझी। मिलिए रेणुका से, जो कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है। कुछ दिन पहले ये कोरोना पॉजिटिव आई, घर पर आइसोलेट हुई, अपना इलाज करवाया। 10 दिन के बाद जब कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उसके तुरंत बाद अगले दिन ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली। रेणुका बखूबी जानती है कि हॉस्पिटल में आए हुए कोरोना के मरीज को कैसे ठीक करना है, कैसे हौसला देना है। रेणुका ये भी बताती है कि मरीज के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वो उसको चुटकुले तक सुना देती है। वो हमारी एक टीम होती है, उसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारे क्लास 4 स्वीपर, हम सभी ही कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर हैं। सब अपनी ड्यूटी करते हैं। डॉक्टर्स का अपना काम है, स्टाफ नर्सेस का अपना काम है, वार्ड बॉय का अपना काम है, इवन सिक्योरिटी गार्ड्स भी जो हमारे हैं वो भी कोरोना वॉरियर हैं, क्योंकि ये हमारी एक टीम है। पेशेंट जो होता है सबसे पहले तो उसको इस वक्त जो ज़रूरत होती है, एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। देखो वो बीमार तो है, लेकिन हमने उसको गुड फील कराना है। हम अपना एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करते हैं कि अभी रिसेंटली मैं खुद कोरोना पॉजिटिव थी, तो आप घबराइए नहीं, इस तरह से करिए। देखो मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ, आप पानी पीजिए, चीयर अप करिए, मोबाइल पे अच्छी कॉमेडी देखिए, अच्छा मतलब कि अच्छे व्यूज़ देखिए, पेसिमिस्टिक मत होइए, निराशावादी मत होइए, ऑप्टिमिस्टिक बनिए। और हम थोड़ा बहुत जैसे मेडिसिन करते हैं, एक आधा जोक भी शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा होता है। कितने दिन में आपने रिकवर किया, उसके बाद ज्वाइन कर लिया? सर मैंने वैसे तो रिकवर तो मेरा कल 10th डे था, परसों। कल मैंने आफ्टर 10 डेज मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मिलिए देवेंद्र सिंह से, जो मेडिकल कर्मचारी है, जो उसी वार्ड में कोरोना मरीजों की देखभाल करते हैं जहां पर कोरोना मरीज को भर्ती करवाया जाता है। देवेंद्र खुद पॉजिटिव हुए, उसके बाद उनकी पत्नी भी, उनकी छोटी सी बच्ची है, लेकिन देवेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी
अपना इलाज करवाया और ठीक होकर जल्द काम पर लौटा। देवेंद्र लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोरोना को हल्के में ना लें, क्योंकि वो रोजाना बहुत से मरीजों की तकलीफों को बड़े नजदीक से देखते हैं। सबको हौसला रखकर कोरोना से लड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि कई लोग कोरोना को अभी तक मजाक में ले रहे हैं, तो हम इस चीज़ से खुद गुजर चुके हैं। ठीक है, ये मजाक नहीं है, बहुत बुरी हालत होती है जब किसी को सांस लेने में दिक्कत हो। ठीक है, और बहुत परेशानी हो जाती है, घर में भी सारे परेशान हो जाते हैं। तो मेन चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रास्ते हैं कान का, अपने नाक का और मुँह का, जब भी हम पब्लिक में जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएँ। सबसे पहले तो सेफ्टी ये है कि फिर कोरोना हो गई है। और अपनी डाइट, सबसे अच्छी अपनी डाइट लेनी है। और पेशेंट के साथ हम ये डील करते हैं, जब हम उनकी मेडिसिन कर रहे होते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर हम ठीक हो जाएंगे क्या। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखो, मेरे को भी कोरोना हो गया था और मेरे को कोविड मतलब कि कोविड निमोनिया हो गया था, अंदर पैच भी हो गए थे। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी डाइट लो और पॉजिटिव सोच रखो। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है बंदा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपनी डाइट अच्छी रखनी है और जो मेडिसिन है वो टाइम पे चल रही है और डॉक्टर से जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है उसको फॉलो करें। हमारी अगली योद्धा हैं सुदेश, जो महिला स्टाफ नर्स हैं। कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहे कोरोना के मरीजों की देखभाल करती है। सुदेश कोरोना पॉजिटिव हुई, हार नहीं मानी, पहले खुद कोरोना को हराया और उसके बाद ड्यूटी पर आकर दूसरे कोरोना मरीजों को उम्मीद की रोशनी दिखाई। ये बताती हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद मरीज को समझाना और आसान हो गया है। वो उन्हें योग से लेकर हौसले देने तक सब बखूबी करती हैं। मरीज का तनाव कम करती हैं, शांत करती हैं, ताकि सकारात्मकता से कोरोना को हरा सके। तो यही समझाएंगे कि सबसे पहले तो आप पैनिक ना हो, क्योंकि बीमारी आई है चली जाएगी। आप पॉजिटिव सोच रखें और अपना आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अच्छे से खाओ पियो, डाइट अच्छे लो, लिक्विड अच्छा लो। बस आप अच्छा सोचो, ये सोचो कि मुझे इस बीमारी से बाहर निकलना है। डीप ब्रीथ करें, प्रोन पोजीशन लें, मेन यही है इसमें। कब आप पॉजिटिव हुए? कब? मैं पॉजिटिव आई थी 23 नवंबर को, मेरी तबीयत खराब हुई थी। 24 को मैंने टेस्ट कराया था और फिर मैंने 10 दिसंबर को ज्वाइन किया था, 10 या 11 दिसंबर को, 17 डेज के बाद। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि आप एक नर्स हैं तो आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों को बारीकियों से समझ रहे हैं, तो लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मैं ये अपील करूंगी कि आप लोग बाहर पब्लिक स्थान में जहाँ भी जाएं, घर से बाहर जाएं, मास्क लगा के जाएं, अननेसेसरी किसी चीज़ को ना छूएं। रोजाना बहुत क्रिटिकल लोग इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं। मास्क उनका हमेशा ठोड़ी से नीचे मिलेगा, मास्क गले में लटक रहा है पर नाक और मुंह पे नहीं है। इस चीज़ को सीरियस लें, क्योंकि अभी ये जो लहर आ गई है ये किसी को भी नहीं बख्शेगी। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में 200 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ है, जो इस महामारी में आने वाले मरीजों की देखभाल में जुटा हुआ है। दिन रात एक करके अपने परिवार को भूलकर बस कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। पिछले 2 महीनों में करीब 50 नर्सिंग स्टाफ को पॉजिटिव आया, जिनमें 30 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अगले ही दिन फिर से अपने काम को बखूबी संभाल लिया। यह है असली योद्धा, जो टीम की तरह काम करके हर मरीज को ठीक करने के लिए उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह समझते हैं। उम्मीद करते हैं कोरोना महामारी से जंग में हम जल्द कामयाब होंगे। उनकी मेहनत, उनकी उम्मीद से एक दिन कोरोना जरूर हारेगा। बस इन्हीं लोगों की मदद चाहिए। लोग भी कोरोना को गंभीरता से लें और नियमों का पालन करें। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18, करनाल। मुनाफाखोरों ने कोरोना की आपदा को भी अवसर समझ लिया है, जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं, जरूरी सामान के लिए मनमाने दाम वसूल रहे हैं, एम्बुलेंस मालिक हजारों लाखों किराया वसूल रहे हैं। इस अंधेर गर्दी में भी कुछ लोग इंसानियत को जिंदा रखे हैं। ठाणे के एक शिक्षक विनय सिंह उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने लोगों की मदद के लिए अपनी कार को एम्बुलेंस में बदल दिया और बिना पैसा लिए मरीजों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। अब तक करीब 45 कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवा चुके हैं और इनका मिशन अभी जारी है।
कोरोना काल किसी के लिए आपदा है तो किसी के लिए अवसर। कुछ लोग तो इस हद तक गिर चुके हैं, वो लाशों के नाम पर भी कमाई कर रहे हैं, लोगों की बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। शुक्रवार को ही दिल्ली पुलिस ने एक एम्बुलेंस मालिक को गिरफ्तार किया है, जिसने गुरुग्राम से लुधियाना के लिए एम्बुलेंस का 1,20,000 रुपए किराया वसूला था। सोचिए कितनी मनमानी हो रही है। न्यूज 18 ने बठिंडा में ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी पर स्टिंग ऑपरेशन कर बताया था कि कैसे धड़ल्ले से मेडिकल स्टोर मालिक मनमाने दाम वसूल रहे हैं। देश भर में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरें विचलित करती हैं। कोरोना के कोहराम के बीच कुछ लोग इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं, मानव सेवा की मिसाल कायम कर रहे हैं। इनमें एक हैं ठाणे के लोकमान्य नगर निवासी विनय सिंह, जो पेशे से शिक्षक हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में मरीज को समय पर एम्बुलेंस मिलना एक बड़ी चुनौती हो गई है। घंटों तक इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिलती। मरीज की मजबूरी को देखते हुए एम्बुलेंस चालक 1-2 किलोमीटर की दूरी के लिए भी मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। कोरोना मरीज होने की बात सुनकर ऑटो या अन्य वाहन चालक मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने में कतराते हैं। इन्हीं हालात को देखकर ठाणे के लोकमान्य नगर निवासी विनय सिंह ने अपनी निजी कार को ही एम्बुलेंस में बदल दिया है। ऐसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उन्हें वो अपनी कार से निःशुल्क अस्पताल पहुंचा रहे हैं। पेशे से शिक्षक हूँ मैं। मेरी संस्था शिव शांति प्रतिष्ठान के माध्यम से जो है कि कोरोना जो पेशेंट हैं उनको जो है कि अस्पताल तक छोड़ने का काम कर रहा हूँ। जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फिर भी उनको एम्बुलेंस में ज्यादा खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, 8,000, 10,000, 12,000 मनमानी एम्बुलेंस वाले खर्चे पैसे ले रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं उनको सपोर्ट मिल जाए, उनका मनोबल बढ़े और इस कोरोना की लड़ाई लड़ने में उनको भी ताकत मिले, इसके लिए मैं जो है कि सपोर्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी पिछले साल से हम लोग जो है कि राशन का, दवा का, लोगों का सपोर्ट करते आए हैं। हमारे जो है कि कोरोना काल में हम लोग लगभग 45 लोगों को अब तक जो है कि हम लोगों ने छोड़ा है। विनय सिंह इस बात में विश्वास रखते हैं कि मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। पैसा, धन दौलत तो आती जाती रहती है। हम लोग कहीं न कहीं इंसान है, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन हमारे लोग को सपोर्ट मिल जाए, लोगों की जान न जाए, क्योंकि लोगों आधा टेंशन लोगों का पैसे का टेंशन, खाने का टेंशन, ये टेंशन बहुत ज्यादा है, जिनमें लोगों की जान जा रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों का मनोबल बढ़े, लोगों को सहयोग मिले और हम इस लड़ाई में कैसे भी इस कोरोना को हरा दें, इसी उद्देश्य से मैं अपनी संस्था द्वारा ये कार्य कर रहा हूँ। विनय सिंह इस काम में जी जान से लगे हैं, लेकिन अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखते हैं। कार को हर मरीज के बाद सैनिटाइज करते हैं, कार में प्लास्टिक पार्टीशन लगाया गया है और अपने घर से दूर रहते हैं ताकि अगर वो खुद संक्रमित हों तो परिवार तक संक्रमण ना फैले। और गाड़ी में मैं जो है कि अपने सेपरेशन के लिए पेशेंट के लिए एक पार्टीशन बनाया हूँ प्लास्टिक का, कि पेशेंट पीछे रहेगा और मैं पीपी किट पहन के ही उनको जो है कि छोड़ता हूँ, सारे प्रिकॉशन मेंटेन करता हूँ। साथ साथ में पेशेंट को छोड़ने गाड़ी को सैनिटाइज भी हम करते हैं। और हम लोग जो है कि मैं खुद अपने आप को अपने घर से भी क्वारंटाइन रखा हूँ, मैं अपने क्लास पर ही रुकता हूँ, जिससे कि ये अगर कुछ दिक्कत भी अगर होगी तो मुझ तक ही रह के आगे नहीं फैलेगी। इसलिए मैं काफी प्रिकॉशन लेके लोगों का सहयोग कर रहा हूँ, जितना मैं सहयोग कर सकता हूँ। विनय को इस नए काम में अपने एक युवा साथी धनंजय सिंह का साथ मिला है। फोन पर खबर मिलते ही पीपीई किट पहनकर विनय सिंह मरीज के पास पहुंच जाते हैं और बिना कोई फीस लिए उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं। 25 अप्रैल से इन्होंने इस काम को अपना मिशन बना लिया है और अभी तक 45 लोगों को अस्पताल पहुंचा चुके हैं। इतना ही नहीं, जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल में बेड दिलाने से लेकर उनकी दवा और भोजन का इंतजाम भी करते हैं। उनका कहना है कि बीमार की सेवा ईश्वर सेवा, इस ध्येय को मानते हुए वो अपनी सेवा जरूरतमंदों को उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा अपना फोन नंबर अपनी कार पर लिख रखा है। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही विनय सिंह मरीजों और श्रमिकों की सेवा में लगे हैं। तमाम लोगों को फूड पैकेट, राशन किट वितरण करने के अलावा पुलिस, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी मास्क, सैनिटाइजर, भोजन पानी की व्यवस्था कर रही हैं। वो छठ पूजा और गणेशोत्सव के बाद तालाबों के आसपास हुई गंदगी और कचरे को साफ करने का काम भी पिछले कई सालों से अपने प्रतिष्ठान के जरिए करते आ रहे हैं। ये अपना फर्ज तो निभा रहे हैं, बाकी लोगों से भी अपील कर रहे हैं।
सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि सभी लोग कृपया करके मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, जितना हो सके अपने आप को बचा के रखें। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशन, दूरी उसको बना करके रखें, क्योंकि आने वाले समय हम देख रहे हैं कि हमारा जो थाना है काफी सेफ है, लेकिन हमारे देश में बाकी बहुत जगह हालत इतनी खराब है कि लोग ऑक्सीजन बिना मर रहे हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जितना हो सके अपने आप को बाहर निकले से बचें। मैं समझता हूं कि जिनके घर में खाने के लिए प्रॉब्लम है वो बहुत अज्जल में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी जो बाहर निकलता है भी किसी भी कारण से सारे प्रिकॉशन मेंटेन करें, तनिक भी कोविड को हल्के न ले। न्यूज 18 विनय सिंह को सलाम करता है और आपसे भी अपील करता है कि मास्क पहने, वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना को हरा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हरियाणा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हिमाचल में 17 मई तक मिनी लॉकडाउन है। कई तरह की बंदिशें हैं। शादी समारोह में भी सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। कई बार देखा गया कि लोग मनमानी करते हैं, नियम तोड़ते हैं, लेकिन हमीरपुर के एक युवक ने अपनी शादी में अकेले जाकर मिसाल पेश कर दी, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। हिमाचल में बेकाबू कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने 17 मई तक मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। सख्ती बढ़ा दी है। धारा 144 लागू है, मतलब 5 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। शादी समारोह के लिए 20 लोगों को ही अनुमति है, लेकिन कुछ लोग इन नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए। कुछ लोग हैं जो लीक से हटके समाज को आईना दिखाने की पहल करते हैं। हमीरपुर जिले के भोरंज उपमंडल के गांव धमरोल के युवक निर्मल शर्मा ने अपनी शादी में अनोखा फैसला लिया। निर्मल अकेले ही अपनी दुल्हन लेने गए। महामारी को देखते हुए निर्मल ने यह तय किया कि वो अकेले ही दुल्हन लेकर आएंगे। मैं निर्मल शर्मा, सन ऑफ श्री तिलकराज शर्मा, गांव धमरोल, तहसील भोरंज, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी से अपील करता हूं कि जो भी कोविड-19 के चलते सरकार द्वारा दी हुई गाइडलाइन है, हम सबको उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे मेरी शादी है तो मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन फिर भी हम जो भी नियम है हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं सभी से आशा करता हूं कि आप भी उनको फॉलो करें। ये शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। जो हालात देश और प्रदेश के हैं, उनके मुताबिक बचाव में ही बचाव है। पे देखा कि कोई धमरोल गांव है, यहाँ पे वहाँ से कोई व्यक्ति है, उनकी शादी में उन्होंने अपने आप ही जाकर के दुल्हन को ले आए। बल्कि जैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली अभी कोविड में 20 लोगों की परमिशन है कि वो शादी में जा सकते हैं, परंतु उन्होंने खुद ही अकेले जाकर ये मिसाल कायम कर दी है कि इस महामारी के दौर में भी वो बड़े अच्छे तरीके से खुद अकेले गए और बाकी नियमों का पालन करते हुए उन्हें अकेले ही दुल्हन को लेके आए। तो ये हम लोगों को इनसे भी सीख लेनी चाहिए और सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी इन्हीं की तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वैसे ही लोग हर तरह के कामों में ऐसा इनिशिएटिव लें। बिना भीड़ जुटाए सादगी से कम लोगों की मौजूदगी में शादी कर न सिर्फ हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे, बल्कि अपनों को भी सुरक्षित रखेंगे। ऐसे में निर्मल की पहल सराहनीय है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी पहल को अपनाना चाहिए और सरकार की कोरोना से जारी लड़ाई में मदद करनी चाहिए। जसबीर कुमार, न्यूज 18 हमीरपुर। आखिर में आपसे अपील कि अपनों का ख्याल रखें, मिलकर साहस से, हौसले से इस महामारी का मुकाबला करें। बेवजह घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और हां, इससे भी जरूरी महामारी में इंसानियत ना भूलें। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।